फ्रेंड्स, मेरा जो है गुरु एग्जाम बोर्ड में आपका जो स्वागत है। हम जो है 12th क्लास केमिस्ट्री 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है लेकर आए हुए टारगेट का। देखिए इस साल जो है कितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इस चैप्टर से। 1 2 3 4 5 6 यानी कि लमसम से 6 से 7 जो है इस चैप्टर से हमेशा ही पूछा जाता है। इसको हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत अपघटन में जब भी ऑक्सीकरण प्राप्त होता हुआ एनोड से ही होता है। आप बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को जो है मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। जब 32 ग्राम है तो उसको 4 फैराड की आवश्यकता होती है। कह रहा है जंग क्या है। जंग चूर्ण लोहा है, फेरस ऑक्साइड है या जो फेरिक ऑक्साइड है, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। जंग जो है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। निम्न सेल का जो विद्युत वाहक बल निकाले। तो विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है। जब भी इसको विद्युत वाहक बल आप निकालिएगा तो इसको जो डायरेक्ट इसका अगर आंसर आएगा तो 0 पॉइंट जो है इतना आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको हम सॉल्यूशन कर ही देते हैं। इसको आप करिएगा तो ई नॉट माइनस ई होता है। तो ई नॉट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, ऑलरेडी जो है आपको कितना दे रखा है, यानी कि माइनस जो है 0 जो है 44 दे रखा है, और माइनस है ऑलरेडी इसका कितना दे रखा है ई का वैल्यू, तो 0.76। अब हम जानते हैं कि 0.044 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप जब इतना में से इतना घटाएंगे तो आपको जो है डायरेक्ट 0 पॉइंट इतना प्राप्त होगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप पूछ रहा है कि विशेष चलकत्व का इकाई क्या होता है। तो विशेष चलकत्व का इकाई जो है ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स होता है। कि अब हम जो 6 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। 6 नंबर में देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एल्युमिनियम होता है, लेकिन जो लोहा है, जो फेरम है, वो कभी भी जो है धातु अपघटन से जो है नहीं प्राप्त होता। अब कह रहा है इतना इतना में जो है का जो विद्युत वाहक बल अगर 1.1 है तो कैथोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैथोड और एनोड क्या होता है। तो जो है लेफ्ट वाले साइड को एनोड बोला जाता है और जो है राइट वाले साइड को हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। देखते हैं लास्ट वाला में क्या है, कैथोड क्या है, तो कॉपर है। तो इसका करेक्ट आंसर कॉपर ही होगा। कह रहा आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि आयनीकरण का सिद्धांत जो आर्हेनियंस ने दिया था। अब बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल, अगर जलीय घोल बोल दिया है तो उसको जो है वैद्युत अपघटन बोला हुआ है, तो उसके जो वैद्युत अपघटन के कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन जो है बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो बिलियन में विद्युत का संचालन वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनार अपघट्य या H2O अणु या जो तांबे के तार। तो यानी कि जो है बिलियन में जो विद्युत का संचालन हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, तो वैद्युत अपघट्य करता है। कह रहा है ए बी और सी और डी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है -3.05 है, और जो है माइनस जो है 1.66 वोल्ट है, और जो माइनस 0.40 वोल्ट है, और जो प्लस 0.8 वोल्ट है। तो इनमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक बोला गया है ना, तो सबसे अधिक बोला गया है, तो सबसे अधिक देख लीजिए प्लस वाला कौन है, तो प्लस वाला एक ही है, प्लस वाला एक ही है। कौन है, तो 0.88। जो माइनस में होता है वह क्या होता है, तो माइनस वाला जो सबसे कम होता है। लेकिन अवकरण क्षमता बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का। कहा था एक मोल में जो है एल्युमिनियम को जो है एल्युमिनियम में अपचयन के लिए आवेश की जो है आवश्यकता क्या होगा। एक मोल बम बोला हुआ है तो 3.0 गुना 10⁵ कूलम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ए बी और सी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो है मान क्रमशः 0.68 वोल्ट है, और जो है माइनस जो है 2.50 और जो है 0.5 वोल्ट है। तो उनकी जो आप चयन शक्ति क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसका क्या है, तो सबसे पहले इसका जो हम लोग जो क्या लिखते हैं, तो यानी कि जो घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सबसे कम है, तो सबसे पहले कौन कम है, तो यानी कि जो है बी सबसे पहले जो क्या है, मतलब जो है कम है। उसके बाद कौन है, तो सी सबसे कम है, उसके बाद जो है कौन है, तो ई है। तो यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का जो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो जब भी जो है साम्यावस्था बोल दिया जाए तो उसका आंसर क्या होता है, शून्य होता है। अब बोल रहा है कि जो है जिंक और इतना इतना है, तो डेनियल सेल क्या होगा। जब भी हम लोग जानते हैं कि जो दो कंपाउंड का अगर कंपेयर हो तो उसे हम लोग डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, जिससे जिंक का कंपेयर और कॉपर का कंपेयर है। जलीय घोल में हाइड्रोजन जो है इनमें से जो किससे अवकृत नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो है कॉपर को करेगा, चांदी को भी करेगा, सोना को भी करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन जो कभी भी जो है आयरन को नहीं करता है। इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। अब ऑक्सीकरण विभव बोल दिया तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का।
सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बहल हम लोग पढ़े हुए थे सोडियम क्लोराइड के जो है जलीय घोल, तो कैथोड पर पूछा था तो हम लोग हाइड्रोजन मारे थे, लेकिन अब पूछ रहा है धनोद एवं ऋणोद। तो धनोद एवं ऋणोद पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का जो समतुल्य सूचकांकता जो है 400 जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर जो इक्विवेलेंट पर इनवर्स विशिष्ट चालकत्व जो 8 गुना 10⁻⁵ जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तब जो है बेरियम सल्फेट का जो KSP का मान क्या होगा, तो 10⁻⁸ मीटर ये स्क्वायर होता है। नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब बोल रहा है कि E0 का वैल्यू इतना है, अगर pH मान इतना है तो इसका जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। तो इसका जो है अगर जो है बनाएंगे तो बहुत जो है टाइम लग जाएगा, इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट में ही चलते हैं। तो 1 पॉइंट जो क्या हो जाएगा 36 वोल्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक विद्युत अपघट्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत अपघट्य जो बिलियन में जटिल आयन बनाता है, सही है। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो सभी तनुताओं पर आयन में विभक्त हो जाते हैं, ये भी सही है। कारक गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कारक विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को क्या कहते हैं। जब भी विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तो हम उसको धात्विक चालक के नाम से जानते हैं, यानी कि मेटल के। अब बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से उसका द्वितीय नियम संबंधित है। कारण निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है। तो हम लोग जानते हैं लेड एसिड बैटरीज हो गया। अब कह रहा है कि जो है 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करता है। तो हम लोग जानते हैं कि 31.75 ग्राम कॉपर जो है मुक्त करता है। इलेक्ट्रोड पर विभव का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब बोल रहा है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होता है। अब बोल रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो M = ECT होता है। अब बोल रहा है कि विद्युत जो है रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हम लोग जानते हैं ग्राम पर कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम होता है। देखिए हम 34 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब बोल रहा है कि फैराडे का इकाई क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि फैराडे की इकाई कूलम मोल इनवर्स होता है। किसी चालकत्व का सेल का स्थिरांक क्या होता है, L/A होता है। बिलियन की चालकता समानुपाती होता है, तो बिलियन की चालकता हमेशा आयन की संख्या के समानुपाती होता है। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अब बोल रहा है कि जो है विद्युत अपघटनी चालकता का मापक क्या है, तो विभव है। कोलसाउस का नियम क्या है, तो कोलराउस का नियम जो है प्लस और माइनस होनी चाहिए। जब लेड संचायक सेल को जो चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, तो जो है H2SO4 उत्पन्न किया जाता है। जब भी जो हम लोग लेड संचायक सेल को जो अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो है हाइड्रोजन सल्फेट हमेशा उत्पन्न होता है। अब बोल रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि जब रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है तब उसे गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। अब 42 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है क्या होगा। तो इसका जो सीधा ऑप्शन जो है दिया है 0.94। अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है, हम यहीं पे बना देते हैं। हम लोग जानते हैं कि E0 हमेशा क्या होता है E के बराबर होता है। अब सबसे पहले देखिए E0 क्या है, तो E0 का वैल्यू कितना दिया है 0.80 है, जबकि माइनस ऑलरेडी है। और E का वैल्यू कितना है -0.14 है। अब हम लोग जानते हैं कि 0.84 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। जब इसको अब जो है जोड़िएगा या ऐड कीजिएगा तो 0.94 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल अभी निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, तो हम लोग जानते हैं कि ईंधन सेल है। जब भी आपको जो कहीं हाइड्रोजन दिख जाए या ऑक्सीजन दिख जाए तो वह ईंधन सेल के ही अंतर्गत आते हैं। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होता है। जब भी 1 फैराड विद्युत धारा हम लोग प्राप्त करते हैं तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। और अब वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कैथोड कहते हैं। फिर अगले एक स्पीड में इससे आगे मिलते हैं।